मनोज जी, आपको क्या दिख रहा है? 19.7% के आसपास फीसदी परसेंटेज में भी मैं बता रही हूं, अपार्ट फ्रॉम नंबर वो स्टैटिक है। 14 में 19 में उतने लोग उनको वोट करते हैं, यहां से बिल्ड कर सकते हैं क्या? और ये क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं और भी अजय जी ने भी बताए, तो मुझे लगता है कांग्रेस का अपना एक वोट परसेंटेज तो लगातार इंटैक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क 2014 में पड़ा, लेकिन सीटें नहीं, सीटें कम हो रही हैं। तो सीट और वोट का जो मामला है, इस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए मतलब देखिए ना, ये जो ग्राफ आपके बगल में दिख रहा है, इसको दिखाते रहिए, वो वापस से दिखाइएगा जो कांग्रेस का है। एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, सीट आप देखिए 206 से वो 44 पर आते हैं, 52 पर आते हैं, जबकि ये देखिए वोटर्स उनके साथ यही है जो आपके साथ स्क्रीन पे मेरे साथ इस वक्त कारण अंजना जी है कि सामने वाले के वोट बढ़ते जा रहे हैं ना। हाँ। आप ये देखिए ना, विपक्ष में जो है नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और एक और चीज है कि इसका मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो गैर भाजपा गैर कांग्रेस पार्टियां हैं, उनका वोट परसेंटेज का आंकड़ा होता तो और पता लगता कि उनका वोट कितना बीजेपी को शिफ्ट हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का वोट भी क्या शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ, खासकर अति पिछड़ों का वोट। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी की पूरी रणनीति है चुनाव लड़ने की, उसका पूरा इलेक्शन प्रबंधन जो है, उसकी जो पूरी सामाजिक समीकरणों की रणनीति है और जो 24 घंटे 24/7 काम करने का जो उनका जज्बा है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एसेट है। और नेता की बात जहां तक है तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए 2014 से लेकर 2019 तक और तमाम विधानसभा चुनावों में लाभदायक रहा है, उनकी लोकप्रियता है। तो ये सारी चीजें जब मिला करके भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल गई, सीटों के मामले में भी और वोट प्रतिशत के मामले में भी। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक चुनाव होने के बाद अगला उस चुनाव के बाद उसकी फाइल बंद करके रख दी जाती है। अब गुजरात में फाइल खुलवाएंगे, अभी डॉली जी से खुलवाएंगे, सीटें आई गुजरात में, अब फाइल बंद है, अब फाइल खुलेगी 2027 में। तो ये जो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या, बीजेपी चुनाव इस बार तो राहुल सड़कों पे है, इस बार तो भारत जोड़ो कर रहे हैं। अभी तो भारत जोड़ो कर रहे हैं, मैं तो पूरे इतिहास की बात बता रहा हूँ, जो आंकड़े हम देख रहे हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये है कि 2014 का चुनाव जीतने के बाद 2019 से तैयारी में जुट जाती है, अगले दिन से। प्रदीप जी, ये आंकड़े आपके सामने, आपकी नजर में क्या कह रहे हैं, और क्या इससे ये भी इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों का जो वोट रहा है, युवा तो दिख रहा है कि जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं शायद वो उस तरफ जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, क्षेत्रीय दलों का भी वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, अगर कांग्रेस वाले वोटर्स इंटैक्ट रह रहे हैं तो? अंजना जी, इसमें 3-4 चीजें हैं, मैं बताना चाहूंगा एक के बाद एक जल्दी से। कि जो 9 की बात कर ले तो कंट्री के अंदर टोटल इलेक्टर्स जो थे वो करीब 72 करोड़ थे, लेकिन 42 करोड़ लोगों ने वोट किया। अब उस 9 से 19 पे आए, 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में 91 करोड़ वोट हुए, यानी 20 करोड़ वोटों का इजाफा हुआ। और कितने लोगों ने वोट किया? 60 करोड़ लोगों ने वोट किया। तो कहने का मतलब उसको हमको संख्या की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 9 और 19 के बीच में 20 करोड़ लोगों ने ज्यादा वोट किया है। तो इसलिए उस संख्या में ना देखते हुए उसको परसेंटेज में देखिए। अब परसेंटेज में बीजेपी का 18 और 19 यानी 18.8 था परसेंटेज वोट शेयर, जो कि 19 में उठ के वो 38 हो गया। तो 19 से 38 का मतलब करीब 19% यानी डबल वोट शेयर हो गया, उसको वैसे देखिए। और कांग्रेस की जहां तक बात है, जो 28 था 9 में, वो 19 रह गया, यानी वहां 10% की गिरावट हुई है। यहाँ पे 20% की, करीब 20% की बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ा है। तो कहने का मतलब यह है, बीजेपी ने 10% वोट जो लिया है वो कांग्रेस की तरफ से लिया है, और 10% जो है रीजनल पार्टी से लिया है। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। तीसरी बात है कि सीटों का सवाल इसलिए इतना बड़ा फर्क आता है कि बीजेपी को 31% 14 में वोट मिले थे, 282 सीटें मिली। 19 में जो है 38% वोट मिलने के बाद 303 सीटें मिली। उसका कारण यह है, जो कांग्रेस का वोट आता है वो पूरी 543 सीटों से वोट आता है, जबकि बीजेपी की बात करें, 19 की बात कर लें, जो कि सबसे बेस्ट चुनाव बीजेपी के लिहाज से था, तो 19 में मैं बता दूं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब और छोटे यूटीज जैसे कि कश्मीर, जैसे कि लक्षद्वीप, जैसे कि पौंडीचेरी, मैं कश्मीर कह रहा हूं, जम्मू नहीं कह रहा हूं, इन सबके बीच में 103 सीटें हैं। इन 103 सीटों पे बीजेपी का जो था केवल 2 सीटें आई थी, केवल 2 सीटें। इसका मतलब यहां पे बीजेपी को एवरेज ले लें तो 10% से भी नीचे वोट मिला 19 में, जबकि 250 सीटें ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात,
250 में से बीजेपी को 212 सीटें यहां से आई, यानी 87% स्ट्राइक रेट और 50% के ऊपर वोट शेयर। तो आप कांग्रेस और बीजेपी का तुलनात्मक अध्ययन सीटों और वोट शेयर से इस लिहाज से किया जाना चाहिए। ठीक है डॉली जी, अब आपसे 2019 की फाइल जरा खुलवाते हैं। देखिए 144 सीट उन्होंने कहा, 100 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर वो फाइट में नहीं थे। 144 सीट जहां पर अपने आप को कमजोर पा रही है बीजेपी, पिछले 3 साल से वहां पर अपने मंत्रियों को प्रवास पर भेज रही है, उस पर होमवर्क कर रही है। आपका 19 का फाइल क्या कहता है, क्या कंक्लूजन आपने निकाला? अगर आप वोट परसेंटेज ही देख लीजिए तो आप 2014 में 19 में लगभग 20% के आसपास, मान लीजिए 19.5 है, फिर 19.7 है, आप इतने वोट परसेंटेज पे रुक गए। क्या सीखा आपने? क्यों आप उस वोट परसेंटेज पे आगे क्यों नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं, और क्या है आपका सबक 19 का? अंजना जी, हम लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। मैंने अभी इनको बोला, और लगातार जो इनके फेल मुद्दे थे, किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान को एमएसपी मिलेगा, ना किसान की आय दुगनी हुई, आधी हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, वहां बहुत बड़े बड़े चुनावी वादे किए थे कि गन्ने का दाम मिलेगा, जो बकाया है वो मिलेगा। आज भी गन्ना किसान रो रहा है। वहां ना किसानों भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जुड़े आपके साथ? आए ना, आप देखिए खूब आए किसान, वहां पूरा किसान हमारे साथ है। देश में सबसे बड़ी बात इन्होंने कही थी 2 करोड़ जॉब्स, 2 करोड़ नौकरी हर साल। अब लगा लीजिए 8 साल में इन्हें 16 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी। अब आज बड़ा इवेंट और बड़ा रोड शो और बड़े ये सब करने के बाद भी 71,000 नौकरियां दे रहे हैं। 30 लाख खाली पद है, 30 लाख खाली पद पर 31 ऊंट के मुंह में जीरा। क्या कर रहे हैं? देश की जनता को, युवा को कब तक मूर्ख बनाएंगे? ऐसी ऐसी स्कीमें ले आते हैं, न युवा को नौकरी दे रहे हैं, न किसान को एमएसपी दे रहे हैं, न महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार महंगाई में देख लीजिए, आटे, दूध, दही, चीनी, चावल तक पर जीएसटी लगा दिया। देश की जनता सब समझने लग गई है। हमारे नेता राहुल गांधी सड़क पर हैं और हर उस वर्ग से मिल रहे हैं जो पीड़ित है, शोषित है, परेशान है, और उसके नतीजे आपको आने वाले 2024 में दिखेंगे। जवाब दीजिए, आपका डिस्कशन क्या? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आज राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनी है कि आज उन्होंने जैकेट पहन लिया, आज उनको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है? क्या सिर्फ राहुल पर अटैक करके ही आपको लगता है कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बना लेंगे अपना? देखिए, इनके पास भाजपा के कोसने के अलावा कुछ नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के पास जनता की सेवा करने के अलावा उसके पास फुर्सत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी की टी शर्ट वो खुद ही बता रहे हैं मुझे ठंडी नहीं लगती। आज उनको जो डर नहीं लगता, आज उनको डर लग गया क्या? आज तो राहुल गांधी कोट पहन के टहल रहे हैं कश्मीर में, तो इसका मतलब है डर गए क्या? तो राहुल गांधी स्वयं जो है, चूंकि पूरे इस यात्रा में कोई संदेश गया नहीं। आप बताइए ना, गुजरात में इनके बीच में आपके बीच में नहीं, बहुत गलत, आपके बीच में वो नहीं बोले। बहुत गलत तरीका है। मैडम प्लीज, डॉली जी, नहीं, तरीका है ये बहस का। डॉली जी प्लीज, डॉली जी प्लीज, शाउटिंग मैच नहीं प्लीज। मैडम, जब वो पूरा कर ले, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला तो आपको भी वेट करना पड़ेगा अपनी बारी का। मिस्टर शुक्ला, देखिए, उनका संकट है कोई उद्देश्य यात्रा का। अब भाई आपकी यात्रा क्या है? तो आप केरल से निकलते हैं तो पहला काम आप क्या करते हैं? जॉर्ज पुनैया से मिलते हैं। कौन है जॉर्ज पुनैया जो कहते हैं भारत माता जो है वो इतनी गंदी है कि उनपे मैं बिना जूता पहने पैर नहीं रख सकता हूं? आप प्रशांत भूषण से मिलते हैं। आप जो है मेधा पाटकर से आपकी भेंट होती है। आप टुकड़े टुकड़े गिरोह के साथ चलते हैं। तो आपकी इस यात्रा पर चर्चा कैसे नहीं होगी? जब आप कोई जो है राष्ट्रद्रोहियों के साथ अगर आप गलबैयां करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर चर्चा होगी। हम अपनी जो है उपलब्धियां जनता के सामने ले जाते हैं, ये हमको कोसते हैं, जनता तय करती है। जनता जनार्दन है, जनता को पता है कि हमने सेवा की है तो हमको वोट देगी। हमने सेवा नहीं की होगी, इनकी तरह लूटा होगा तो वोट नहीं देगी।